नमस्कार दोस्तों, दिस इज फिफ्थ वीडियो ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज की 5वीं वीडियो है। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव्स। इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस। There are some words that are used as a pronoun as well as an adjectives. We will study about it. अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एज ए प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज होता है। उनका हम अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण की परिभाषा। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। An adjective is a word that tells us more about a noun or pronoun. एक विशेषण एक ऐसा शब्द है जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक बताता है। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. एक विशेषण वो शब्द है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। Examples of adjectives: He is a good boy. वह एक अच्छा लड़का है। They are not bad persons. वे बुरे व्यक्ति नहीं हैं। She is a beautiful girl. वह एक सुंदर लड़की है। Ram is a lazy boy. राम एक आलसी लड़का है। Cow's milk is good. गाय का दूध अच्छा होता है। Black cow is grazing in the field. एक काली गाय खेत में चर रही है। My father has a blue car. मेरे पिताजी के पास एक नीली कार है। Soldier is brave man. सोल्जर एक सैनिक बहादुर आदमी है। My friend is an intelligent boy. मेरा दोस्त एक बुद्धिमान लड़का है। My English teacher has good knowledge. मेरे अंग्रेजी शिक्षक को अच्छा ज्ञान है। यहाँ पर देखते हैं गुड, बैड, ब्यूटीफुल, लेजी, गुड, ब्लैक, ब्लू, ब्रेव, इंटेलिजेंट, गुड। ये सभी शब्द किसी न किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव विशेषण के प्रकार। एडजेक्टिव्स फर्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध कराते हैं। जैसे ही इज अ क्लेवर बॉय, वह एक चतुर लड़का है। दे आर नाइस पर्सन, वे एक अच्छे इंसान हैं। फ्रांस इज अ डेवलप्ड कंट्री, फ्रांस एक विकसित देश है। लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लता एक सुंदर लड़की है। माई फादर इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मेरे पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। दिस बॉक्स इज हेवी, यह बक्सा भारी है। माई नेबर हैज अ ब्लैक डॉग, मेरे पड़ोसी के पास एक काला कुत्ता है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बता रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। जैसे क्लेवर हो गया, नाइस हो गया, डेवलप्ड हो गया, ब्यूटी हो गया, ऑनेस्ट हो गया, हेवी हो गया, ब्लैक हो गया एंड इंटेलिजेंट हो गया। ऑल दीज आर showing the quality of a person or thing, so that is it is called adjectives of quality. Second, adjectives of quantity. Adjectives of quantity tells about amount or estimated amount of a noun or pronoun in the sentence, such as some, much, little, whole, all, no, any, enough, a lot of, etc. परिमाणवाचक विशेषण वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या अनुमानित मात्रा के बारे में बताता है। जैसे he eats whole apple daily, वह रोजाना एक पूरा सेब खाता है। My sister ate some rice today, मेरी बहन ने आज कुछ चावल खाया।
देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में दूध नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास दिस ईयर, इस साल सभी छात्र पास हुए हैं। प्लीज एड सम शुगर इन माई टी, मेरी चाय में थोड़ी चीनी मिला दीजिए। दे हैव लिटिल फेथ इन द गॉड, उन्हें भगवान में थोड़ा सा विश्वास है। यहाँ पर हम देखते हैं सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, एनफ, अ लॉट ऑफ, ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। कितना सेब खाते हैं? होल, पूरा सेब खाते हैं। सम राइस, कुछ चावल। मिल्क, कोई मिल्क नहीं है। ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी। सम शुगर, कुछ शुगर। तो they are telling about amount or estimated amount of the noun or pronoun, so these are called adjectives of quantity. Third number, adjectives of number, संख्या विशेषण। Adjectives of number refer to those things that can be counted. The things which can be counted are called adjectives of numbers, जैसे few, number, many, some, enough, several, all, one, two, first, second, all these are adjectives. यहाँ पर हम इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, क्योंकि ये सारे शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हैं। जहां पर हम द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होंगे। जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वह एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होंगे। जैसे सी एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाया। यहाँ चावल की क्वांटिटी को हम गिन नहीं सकते, सो यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। सी एट सम ऑरेंजेस, उसने कुछ संतरे खाए। यहाँ पर सम ऑरेंजेस कैन बी काउंटेड, सो इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खो दिया। ही लॉस्ट ऑल हिज डॉग्स, उसने अपने सभी कुत्तों को खो दिया। डॉग्स कैन बी काउंटेड, सो इट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एंड मनी को गिना नहीं जा सकता, सभी पैसे, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव नो मिल्क, मेरे पास दूध नहीं है। आई हैव नो पेन्स, मेरे पास कोई पेन नहीं है। पेन कैन बी काउंटेड, सो इट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। मिल्क कैन नॉट बी काउंटेड, सो इट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। हैव यू एनी मिल्क, क्या आपके पास दूध है? हैव यू एनी पेंसिल्स, क्या आपके पास पेंसिल है? पेंसिल कैन बी काउंटेड, सो इट इज adjectives of number. Milk cannot be counted, so it is adjectives of quantity. Fourth number, demonstrative adjectives, संकेतवाचक विशेषण। Adjectives which is used to point out some person or thing is called demonstrative adjectives, such as this, that, these, those. This, that, these, those को adjectives, demonstrative adjectives कहते हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे दिस मैन विल गाइड यू, यह आदमी आपका मार्गदर्शन करेगा। दिस मैन, यहाँ पर मैन इज नाउन, नाउन को पॉइंट किया जा रहा है, यह आदमी, सो दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर दिस दैट दिस दोज के बाद, सच के बाद कोई नाउन वर्ड आता है, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और जहां दिस, दैट, दीज, दोज और सच के बाद कोई नाउन वर्ड नहीं आएगा, दैट विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर आई होप यू विल क्लियर अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज, सच के बाद नाउन का प्रयोग होगा, वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। जहाँ पर नाउन का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसे चीजों से नफरत है। सच वाज हिज रिप्लाई, उनका ऐसा जवाब था। यहाँ सच के बाद देयर इज नो नाउन, दोज के बाद देयर इज नो नाउन, दीज के बाद देयर इज नो नाउन, सो ऑल दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पर हम देखते हैं
these books are mine, those books are mine, those या these के बाद books noun है। I did not like that man, that के बाद man is noun, so this is demonstrative adjectives। पांचवा possessive adjectives, अधिकारवाचक विशेषण। Possessive adjectives show position or relation such as my, our, your, his, her, its and theirs। अधिकारवाचक विशेषण स्थिति या संबंध दिखाते हैं, जैसे मेरा, हमारा, आपका, उसका, उनका। His name is राम, उसका नाम राम है। Her father's name is मोहन, उनके पिताजी का नाम मोहन है। We sold our car yesterday, हमने अपनी कार कल बेच दी। The children thanked their teacher, बच्चों ने अपने शिक्षक का धन्यवाद दिया। Its color is black, इसका रंग काला है। Their friends are playing cricket, उनके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं their, its, their teacher, our car, her father, his name। यहाँ पर रिलेशन का बोध हो रहा है, संबंध दिखाया जा रहा है। नेम, हिज का नेम के साथ, हर का फादर के साथ, आर का कार के साथ, देयर का टीचर के साथ, इट्स कलर एंड देयर फ्रेंड्स, देयर का फ्रेंड्स के साथ। सो इट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। छठा नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरणवाचक विशेषण। ईच, एवरी, आइदर and neither are called distributive adjectives when they are followed by a noun, जब उनके बाद नाउन का प्रयोग होता है। अगर each, either, neither के बाद कोई नाउन का प्रयोग होता है तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होता है। जैसे we will study with the help of examples। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनको हम इन एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। ईच बॉय हैड अ बुक, प्रत्येक लड़के के पास एक किताब थी। ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज, प्रत्येक लड़के को पुरस्कार मिला। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जब ईच, आइदर, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद कोई नाउन वर्ड है तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। When there is no noun after each, either, neither, so this will be distributive pronouns। I hope you will have cleared about distributive pronouns and distributive adjectives। Seventh, interrogative adjectives, प्रश्नवाचक विशेषण। What, which, whose are called interrogative adjectives when they are used with nouns to ask questions। जब इनका प्रयोग नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। जैसे व्हाट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, शिक्षक ने क्या प्रश्न पूछा। विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब आपकी है। हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। विच इज योर्स, आपका कौन सा है। हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि व्हाट, विच, हुज, दिस वर्ड इज आल्सो यूज्ड एज अ प्रोनाउन। यहाँ पर हम देखेंगे when after what, which, whose there is a noun word, this will be called as an interrogative adjective, and when there is no noun after this, it will be called as an interrogative adjective, interrogative pronouns। Proper adjectives, व्यक्तिवाचक विशेषण। Adjectives made from proper nouns are called proper adjectives। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषणों को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे he is an Indian student, वह एक भारतीय छात्र है। Indian farmers are honest, Indian farmers, भारतीय किसान ईमानदार हैं। American English is different from British English, अमेरिकी अंग्रेजी ब्रिटिश अंग्रेजी से अलग है। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, क्या आप यूरोपियन कल्चर को पसंद करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो वर्ड्स प्रॉपर नाउन से बना होता है उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन,
एंड फ्रॉम इंडिया वर्ड इंडियन हैज बीन मेड। तो इंडियन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सेम हियर। ब्रिटिश, ब्रिटिश इज अ प्रॉपर नाउन एंड ब्रिटिश से क्या बना है? सॉरी, ब्रिटेन इज अ प्रॉपर नाउन, ब्रिटेन से क्या बना है? ब्रिटिश। अमेरिका इज ए प्रॉपर नाउन और अमेरिका से क्या बना है? अमेरिकन। यूरोप इज ए प्रॉपर नाउन, यूरोप से क्या बना? यूरोपियन। जो वर्ड्स प्रॉपर नाउन से बना होता है उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। नाइन्थ, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, प्रबल बोधक विशेषण। ओन, एवरी, सेम, वेरी सेम, some adjectives which come before noun and emphasize the noun are called emphasizing adjectives। अपना, बहुत, वही, बहुत, कुछ विशेषण हैं जैसे ओन, वेरी सेम आर सम एडजेक्टिव्स जो संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा पर जोर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे आई सॉ देम विद माय ओन आईज। ओन यहाँ पर नाउन के पहले, आईज नाउन है, नाउन के पहले आया है और उन पर क्या जोड़, नाउन संज्ञा पर क्या जोड़ दे रहा है? अपनी आंखों से देखा। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यह वह किताब है जो मुझे चाहिए थी। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, यह वही किताब है जो मुझे चाहिए थी। माय फादर लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर ईयर्स, मेरे पिताजी वर्षों से उसी घर में रहते थे। तो यहाँ पर देखते हैं ओन, वेरी सेम संज्ञा के पहले प्रयोग हुए हैं। आई, बुक एंड हाउस, ऑल दीज आर नाउन्स और उनके पहले इस्तेमाल होकर के उन पर जोर दे रहे हैं। तो यहाँ इन शब्दों, इन ऑल दीज वर्ड्स विल बी कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। 10th नंबर, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, विस्मय, विस्मयादिबोधक विशेषण। What is called an exclamatory adjective when it is used as an adjective in an exclamatory sentences। विस्मयादिबोधक वाक्य में क्या विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादिबोधक विशेषण कहलाता है। जैसे व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या आशीर्वाद है। व्हाट अ फुलिशनेस, क्या मूर्खता है। व्हाट अ मैनेजमेंट, क्या प्रबंधन है। व्हाट अ लार्ज हाउस यू हैव, आप, तुम्हारे पास कितना बड़ा घर है। व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग, क्या अद्भुत अद्भुत एहसास है। व्हाट अ प्राइस ऑफ वर्क इज मैन, क्या काम है यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस, यह कितना सुंदर फूल है। यहाँ पर स्पष्ट है कि जब व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयोग होता है तो क्या हो जाता है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। माई हैप्पीनेस लाइज इन योर लर्निंग, मेरी खुशी आपके सीखने में है। सो कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। दोस्तों, माई नेक्स्ट वीडियो विल बी अ स्टोरी बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। मेरी अगली वीडियो एक स्टोरी होगा जो एडजेक्टिव से रिलेटेड होगा। आई होप यू विल लाइक दैट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। नमस्कार दोस्तों।